गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस की। हमने जो है वो कन्वेक्स कनकेव प्लेन मिरर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ इमेजेस की। जैसे हमने बात की थी कि प्लेन मिरर में हमने बात की थी कि जब कोई प्लेन मिरर जो होता है, ठीक है, उसको जो है वो पैरेलल रखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो दो मिरर रख दिए मैंने, एक दूसरे के पैरेलल रख दिए, तो वो जो वो इनफाइनाइट इमेज बनाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वो जो वो इनफाइनाइट इमेज बनाता है, क्योंकि इनके बीच में जो वो एंगल कितना है, 0 डिग्री है। एंगल अगर 0 डिग्री हो और दोनों प्लेन मिरर जो वो एक दूसरे के पैरेलल रखे जाएँ, तो अगर बीच में कोई मतलब कोई आदमी हो बीच में, तो वो उसकी जो वो कितनी इमेज बनाता है, इनफाइनाइट इमेज उसकी बनती है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि जब किन्हीं 2 प्लेन मिरर को जो है वो आमने-सामने रखा जाए या किसी एंगल पर रखा जाए या 90 डिग्री पर रखा जाए, किसी और एंगल पर रखा जाए, तो वो कितनी इमेजेस बनाता है। ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिरर की। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे केस 1 ले रहा हूँ, जैसे कि ये कोई प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर रख दिए मैंने। ठीक है, इनके बीच में जो एंगल है, इनके बीच में एंगल मान लिया मैंने, कुछ स्पेशल केसेस ही लेंगे हम लोग। ठीक है, इनके बीच में एंगल ले लिया मैंने 60 डिग्री। ठीक है, ये जो 2 प्लेन मिरर रखे रखे मैंने, बंदा जो है वो यहाँ पे होगा। ठीक है, कोई आदमी जो है वो यहाँ पे इनके बीच में खड़ा होगा। तो ये आपको पूछा जाएगा कि इसकी जो है वो कितनी इमेजेस बनाएगा, कितनी इसके प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको बिंब। ठीक है, इमेज को बोलते हैं प्रतिबिंब। नंबर ऑफ इमेजेस मतलब कि प्रतिबिंबों की संख्या। ठीक है, तो इन 2 प्लेन मिरर के बीच में अगर कोई आदमी को खड़ा कर दिया जाए, तो उसकी जो है वो कितनी इमेज बनेगी जब एंगल जो है वो उनके बीच में 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, सेकंड केस लेंगे हम लोग, जब जो है वो 90 डिग्री पर प्लेन मिरर को दोनों मिरर को रखा जाए। ठीक है, 90 डिग्री पर दोनों मिरर को रखा जाए, तो उसकी जो है वो कितनी इमेजेस ये बनाएगा। थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस मतलब जैसे कि एंगल ले लिया मैंने 72 डिग्री। एंगल ले लिया 72 डिग्री और 2 प्लेन मिरर को कैसे रखा है, 72 डिग्री पर रखा है। थर्ड केस ले लेते हैं। दोनों को एक ही, जैसे मान लो एक ही दीवार पर जो है वो 2 मिरर लगे हुए हैं। ठीक है, प्लेन मिरर वही होते हैं जो आपके घर में, जिसमें आप लोग जो है वो अपना फेस देखते हैं। ठीक है, वही जो वो प्लेन मिरर होता है। ठीक है, अगर मान लो एक ही दीवार पर मतलब कि उनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है। एंगल 180 डिग्री पर भी देखेंगे कि वो कितनी इमेजेस बनाता है। ठीक है, और एक केस लेते हैं 45 का ले लेते हैं। ठीक है, एक केस 45 का लेते हैं। 45 डिग्री पर जो वो कितने इमेजेस वो बनाएगा। और एक लास्ट केस लेते हैं 120 का, 120 डिग्री का। ठीक है, लास्ट केस 120 डिग्री का। और उससे भी लास्ट केस हो गया वही केस जो हम मैं आपको बता रहा था कि जैसे 2 मिरर जो है वो पैरेलल रख दिए मैंने। जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। ठीक है, 2 मिरर जो है वो मैंने पैरेलल रख दिए और बंदा जो है वो इनके बीच में खड़ा हुआ है, और इनके बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे कितना है, थीटा कितना है यहाँ पे। थीटा मतलब कि एंगल। ठीक है, थीटा आपको पता है कि एंगल को जो है वो थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, थीटा कितना ले लिया मैंने यहाँ पे, 0 डिग्री। और यहाँ पे थीटा कितना है, 180 डिग्री है। और यहाँ पे थीटा कितना है, 60 डिग्री है। थीटा 60 डिग्री। और यहाँ पे थीटा है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे थीटा है 72 डिग्री। 72 डिग्री। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे थीटा कितना है, 120 डिग्री। और यहाँ पे थीटा है 45 डिग्री। ठीक है, अब चेक करते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी ए इमेजेस बनाएगा। ठीक है, कितनी इमेजेस ए बनाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, देखिए, अगर मैं इसको जो वो सेंटर मान के चलूँ, इनको जो जहाँ पर जो वो ये दोनों मिरर जो वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों एंगल बना रहे हैं, जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ, जैसे मैंने एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर भी मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, छोटा सा सर्कल। ठीक है, यहाँ पर भी सर्कल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पे 0 डिग्री है एंगल, तो सर्कल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसकी मैंने पहले मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री बता अच्छा, मैं इसको बाद में ही बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री की। मैंने जो वो जहाँ पे दोनों प्लेन मिरर जो वो मीट कर रहे थे, वहाँ से जो है वो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एक छोटा सा सर्कल। अब आपने चेक करना है कि ये जो 60 डिग्री है, ठीक है, आपको पता है कि ये जो सर्कल होता है, पूरा सर्कल जो वो उसका कितना एंगल होता है, टोटल राउंड जो वो कितना डिग्री का होता है, तो 360 का होता है, आपको पता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे 60 डिग्री के कितने पार्ट बनने वाले हैं। मतलब कि इस सर्कल के अगर एक एंगल जो हो बीच में, ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। इसको जो वो त्रिज्या, क्योंकि दो रेडियस के बीच में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो दो रेडियस के बीच में है तो उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर या त्रिज्या खंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है, ठीक है। आपने शायद 10th क्लास में भी ये पढ़ा होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे चेक करना है कि 60 डिग्री के कितने पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है। 60 डिग्री के कितने पार्ट बनेंगे, तो इसको जो वो 60 से डिवाइड करने, 6 जो होता है 36, तो इसके जो वो 6 पार्ट बनने वाले हैं, ठीक है। तो 6 पार्ट मैंने इसके बना दिए। अब जो 6 पार्ट है यहाँ पर बंदा खड़ा है, देखिए इसके जो वो 6 पार्ट कर दिए मैंने, यहाँ पर बंदा खड़ा है, ठीक है। बंदा जो है वो यहाँ पे खड़ा है। अब जो 6 पार्ट है इसका मतलब है इसकी 6 इमेजेस बनने वाली है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पर आते हैं, सेकंड पर आते हैं। सेकंड केस पर 90 डिग्री है। अब आपको पता है 99 4 जा होता है 36, तो यहाँ पे जो वो इसके 4 पार्ट बनने वाले हैं, मतलब कि यहाँ पे इसकी 4 इमेजेस बनने वाली है। यहाँ पे 72 की बात करते हैं, तो 72 की हम बात करेंगे तो 72 आपको पता है कि 72 72 5 जा होता है, ठीक है। 72 5 जा होता है, तो यहाँ पे इसके जो वो कितने पार्ट बनेंगे, पूरे 360 में से कितने पार्ट बनेंगे, तो 3 4 5 बन गए, ठीक है। तो 3 4 और 5 पार्ट इसके बन गए, मतलब कि यहाँ पे 5 इमेजेस होगी, ठीक है। और यहाँ पे 180 का चेक करिए। 180 का आपको पता है 18 2 जा 36 होता है, तो यहाँ पे 2 इमेजेस इसकी बनेगी, ठीक है। 2 इमेजेस इसकी बनेगी। और 45 देखिए, 45 जो है वो 8 45 8 जा होता है, 8 5 जा 40, ठीक है। 8 4 जा, ठीक है। तो 45 8 जा होता है। 45 8 जा मतलब कि इसकी जो वो 8 इमेजेस बनने वाली है, ठीक है। और 120 को देखिए 12 3 जा होता है, तो इसके जो वो 3 इमेजेस बनने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट केस है जो कि पैरेलल है एक दूसरे के, तो यहाँ पे जो वो इनफिनाइट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो हमने अभी इमेजेस आपको बताई, ये जो वो इसका सही आंसर नहीं है, ठीक है। ना इसकी 6 इमेजेस होगी, ना इसकी 2 इमेजेस होगी, और ना इसकी 8 इमेजेस होगी, ना इसकी 4 इमेजेस होगी, ठीक है। तो इसकी इमेजेस की जो संख्या है, जो नंबर ऑफ इमेजेस है, वो कितना होगा, ठीक है। तो इसका एक रूल्स आप लोग बोल सकते हैं उसको, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इमेजेस इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ छोटा छोटा, नंबर ऑफ इमेजेस इज ऑलवेज ऑड होनी चाहिए, नंबर ऑफ इमेजेस इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस इज ऑलवेज ऑड। तो जहां जहां पर जो है वो नंबर ऑफ इमेजेस इवन आपको दिखाई दे रही है, वहां पे आपने माइनस करना ही नहीं है, ठीक है। जहां जहां पर आपको जो है वो नंबर ऑफ इमेजेस जो इवन दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पे 6 बन रही थी, यहाँ पे 4 बन रही थी, यहाँ पे 8 बन रही है, यहाँ पे 2 बन रही है, ठीक है। बाकी जो ऑड नंबर है वो बिल्कुल सही है। जो ऑड नंबर है वो बिल्कुल सही है, 5 3, ठीक है। ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो जहां जहां पर जो है वो सम संख्या, मतलब कि इवन नंबर है, वहां पे आपने माइनस करना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि -1 करना है, तो मैं शायद इसको बताना भूल गया कि -1 क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके जो वो 6 पार्ट बन रहे हैं सब। अगर फर्स्ट केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो वो 60 डिग्री के जो वो 6 पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। 60 के जो वो 360 में से 6 पार्ट बन रहे हैं, टोटल जो राउंड है उसका 60 पार्ट जो सॉरी 6 पार्ट जो वो इसके बन रहे हैं। एक में तो वहाँ पे बंदा खड़ा होगा, एक में तो कोई आदमी वहाँ पे खड़ा होगा, तो वो तो उसकी जो वो रियल इमेज है, वो तो वहाँ पे तो एक्चुअल में वो खड़ा हुआ है, उसकी इमेज जो वो बाकी जो पार्ट है वहाँ पे बनेगी। बाकी जो कितने पार्ट बचे, जैसे कि 6 माइनस 1 जो वो 5, 6 माइनस 1 कितना हुआ, 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो वो ऑड नंबर है, इसलिए इसकी जो नंबर ऑफ इमेजेस है वो 5 ही होगा, क्योंकि ऑड नंबर है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, यहाँ पे जो 4 बन रहे थे, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3 हो गया। और बात करते हैं यहाँ पे 2, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, इसकी 1 ही इमेज होगी। यहाँ पे 3 है, ये सभी जो वो ऑड नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए 45 में 8 था, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया, 7। तो ये भी ऑड नंबर है, तो इसकी इमेजेस की संख्या जो वो 7 ही होगी, ठीक है। लेकिन 120 के केस में देखिए, यहाँ पे जो वो नंबर ऑफ इमेजेस जो टोटल पार्ट 3 बने थे, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, जो कि यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इमेजेस इज ऑलवेज ऑड, ठीक है। तो ये इवन नंबर है, तो आपने माइनस नहीं करना है, तो यहाँ पे 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, 3 ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने शायद सबकी बात कर ली है। एक बार फिर से जो है वो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो अच्छा लास्ट केस रहेगा, जो कि
दोनों मिरर को जो है वो आपस में पैरेलल रखा, मतलब कि थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा कितना है 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे कितनी इमेज बनेगी, तो हमने बात की थी कि इसकी इनफाइनाइट इमेज बनेगी। तो इनफाइनाइट में से एक तो वहाँ पे बंदा खड़ा होगा, तो एक मतलब इनफाइनाइट इसके पार्ट बनेंगे। तो इनफाइनाइट पार्ट बनेंगे, तो एक जो वहाँ पे बंदा खड़ा होगा वो उसकी एक रियल इमेज होगी, तो इनफाइनाइट में से एक माइनस करेंगे, तो इनफाइनाइट का तो वैसे भी पता नहीं है, नॉट डिफाइंड है, तो इसका आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, ठीक है? और हमने बात की एक और केस की। अच्छा, 90 डिग्री का केस फिर से एक बार लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैंने कोई 2 मिरर रख दिए, बिल्कुल 90 डिग्री वो एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। मैंने बोला आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपने इस पे इसको सेंटर मान के जो है वो इसको एक राउंड कर लेना है। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे 90 डिग्री के कितने पार्ट बनेंगे, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के 4 पार्ट बनने वाले हैं। तो यहाँ पे 90-90 कितने हो गए, 4 पार्ट हो गए। एक में तो बंदा खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी जो है वो यहाँ पे तो इसकी रियल इमेज है। ये यहाँ पे तो एक्चुअल में वो खड़ा हुआ है, तो इसको इमेज नहीं बोलेंगे। बाकी जो पार्ट है, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। मतलब कि जितने पार्ट बने 4 पार्ट बने, 4 में से एक एक में तो वो होगा, तो जितने भी पार्ट बनेंगे 4 में से 1 माइनस करना है, तो 3। अब देखिए मैंने आपको बताया कि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 इसकी इमेज होगी। तो 3 इसकी इमेज बनेगी जब 2 मिरर को जो है वो 90 डिग्री पर रखा जाएगा, ठीक है? तो इसकी जो वो इमेजेस 3 बनेगी। लेकिन अगर यहाँ पे एक और केस लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने जो है वो मान लो एक मिरर ऐसे रखा, ठीक है? और एक मिरर ऐसे रख दिया। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है मान लो 120 डिग्री का, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सबसे पहला जो मेरा मेथड है, यहाँ पे इसको सेंटर मान के इसको जो वो एक राउंड कर दूँ पूरा। तो 120 के देखिए कितने पार्ट बनेंगे, आपको बताया कि ये पूरा राउंड जो वो 360 डिग्री का होता है। तो 12 3 जा होता है, तो इसके जो वो 3 पार्ट बनेंगे। एक पार्ट यहाँ पे है, दूसरा पार्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे है, और तीसरा पार्ट जो वो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे तो ये बंदा एक्चुअल में रियल इमेज के साथ खड़ा हुआ होगा, वहाँ पे वो खड़ा हुआ है, तो उसको जब वो इमेज नहीं बोलेंगे, उसको प्रतिबिंब नहीं माना जाएगा। तो इसके जो 3 पार्ट हुए, अब देखिए 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे, तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो है वो यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि जब नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो एक इवन नंबर आ जाए, तो उसमें जो वो आपने माइनस करना ही नहीं है। ठीक है? ये अलग कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो वो नंबर इमेज जो इमेज बनेगी, जो तीसरी इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेगी? ये बहुत ही थोड़ा-सा टिपिकल हो जाएगा, लेकिन आप ऐसे समझिए इसको कि आपको जो वो ये सिर्फ़ यही बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ इमेजेस इज़ ऑलवेज़ ऑड। जहाँ पे इवन बन बन जाता है, वहाँ पे आप सीधा बोलिए कि यहाँ पे माइनस नहीं करना है, इसकी जो वो 3 ही इमेज बनेगी, 1, 2, 3, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे इस कांसेप्ट को, नंबर ऑफ इमेजेस को, ठीक है? ओके, थैंक यू।